मेरी अलमारी में जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल रहे। घर में चोरी हो गई तो तलाशी लेते फिरेंगे क्या ये लोग? जिस तक कहाँ जा सकते हैं पैसे? आपको मैंने कल दिए थे रखने के लिए। हमारे कमरे की तलाशी नहीं हो। पुलिस को बुलाते हैं, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर तुम्हें और तुम्हारे यूजलेस हस्बैंड को। यूजलेस एटीट्यूड तुम्हें तो अब मैं बताऊंगी। जिस तरह से तुम एक्ट कर रहे हो उस तरह से तो लग रहा है कि कुछ तुमने ही किया है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता कि रुबाब को अदील के घर के अंदरूनी मामला से ज्यादा अदील पर फोकस करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अदील जो है वो अब रुबाब के हाथों से निकलता चला जा रहा है और रुबाब को इस बात का एहसास तक नहीं है। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ है, लेटेस्ट एपिसोड में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, कौन सी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगी और कौन से सीन्स ऐसे थे जो लोगों को बहुत ज्यादा बुरे लगे, और आने वाली एपिसोड में अब क्या होने वाला है, कितना बड़ा धमाका होने वाला है, इन सारे सवालात का जवाब मैं आपको दूंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ रहें, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम चलते हैं अपनी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो जनाब, हमने दोनों भाइयों की लड़ाई भी देख ली कि दोनों भाई आपस में लड़ पड़े हैं, लेकिन हमें यहाँ पर यह कहना गलत लग रहा है कि दोनों भाई लड़ पड़े हैं। हमें यह कहना ठीक लगेगा कि यहाँ पर अदील लड़ पड़ा है और रुबाब लड़ पड़ी है, जबकि शर्जीना और मुस्तफ़ा ने अपने आप को डिफेंड किया। और मुस्तफ़ा ने भी यही बात की थी अपने अब्बा से कि भाई मैं तो अपने आप को डिफेंड कर रहा था, और अम्मा तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने रुबाब की साइड लेने की कसम खा रखी है और बिल्कुल अपने सारे एजेंडे पर ठीक ठाक काम कर रही हैं। जब उसने मुस्तफ़ा ने अपने भाई से फेटी खा ली, थप्पड़ खा लिया, उसके बाद जब ये जाकर बैठे फिर उसने यही कहा कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो मुस्तफ़ा ने इस बात का जवाब ये दिया कि भाई मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तो अपने घर वालों से नाराज हूं जो तुम्हारी इंसल्ट कर रहे थे, जबकि ऑलरेडी मैं तुमसे ये प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं अब तुम्हारी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे फेवर में जहां भी होगा पॉसिबल होगा मैं वहां खड़े होकर जरूर बात करूंगा। एंड मुस्तफ़ा ने प्रूव कर दिया है कि जो कुछ भी उसने प्रॉमिस किया था वो उसने फुलफिल कर दिया। भाई अब्बा जान तो अब्बा जान होते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि औलादे जो है आपस में मिलकर रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी अम्मा की समझ नहीं आ रही है जो कभी चाह नहीं रही है कि औलादे आपस में मिलकर रहे हैं। अब्बा ने बड़ी कोशिश की दोनों भाइयों को बिठाने की, बातचीत करने की, कराने की, गले मिलाने की, बट यहाँ पर भी जो अदील है उसका एक रूड बिहेवियर हमने जो है वो देखा, और हमने यही ऑब्जर्व किया कि अदील जो है वो किसी भी तरह से अपने भाई को या शर्जीना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब अब्बा ने बड़ी कोशिशें कर ली, लेकिन अम्मा जो है वो अब्बा को यही कह रही है कि आपको तो पता ही नहीं है शर्जीना क्या फिल्म है, उसने क्या कुछ किया पीछे, और उसने जो है कितनी आग भड़का दी, और उसने जो है ये सारी लड़ाई उसी की वजह से हुई है। आपके मुंह पर तो वो अब्बा अब्बा और हमें अम्मा करती है, बट वो पीछे जो है ना बड़ी घुन्नी सी लड़की है और उसी ने सारी लड़ाई करवाई है। लेकिन अब्बा को आई थिंक सो कि अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि ये लड़ाई किसकी वजह से हुई होगी, रूड कौन है और कौन मैनर वाला है, अब्बा को ये अच्छी तरह से बात समझ में आती है। तो अब्बा जो है वो किसी ना किसी तरह अब इसको एनालाइज करेंगे और ये समझ जाएंगे कि जितनी भी लड़ाई हुई थी ये सारा कुछ जो है रुबाब और अदील की वजह से हुआ था। अम्मा जो है मुझे बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आ रही किस तरह की अम्मा है जो अपनी औलादों में इतना ज्यादा डिफरेंशिएट कर रही होती हैं। अब वो अच्छा औलादों की बात तो ठीक है, बट यहाँ पर जो बहुओं में उन्होंने एक बड़ा ही बड़ा बैरियर लगाया हुआ है, उसके बारे में आपको बताता चलूं। जो हमने जो प्रीवियस एपिसोड्स में देखा था वो यही देखा था कि अम्मा जो है वो शर्जीना को ताने देते हुए नजर आ रही थी कि अगर तुम चंद पैसों से मदद कर रही हो तो ना करो, हमारे घर में बहुओं की कमाई नहीं खाई जाती है और हम उसे बड़ी लानत समझते हैं अपने ऊपर, ऐसा समझते हैं वैसा समझते हैं, बड़े फतवे उन्होंने झाड़ दिए थे। अब उसके बाद जब रुबाब सारा कुछ कर रही है तो वो बता रही है कि भाई रुबाब के खर्चे पे सारा घर चल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो भैया यहाँ पर आपकी डबल पॉलिसी कब तक चलेगी? अम्मा हुजूर, आप जो है एक जगह ये कह रही हैं कि भाई हम जो है बहू से पैसे नहीं लेते, और दूसरी जगह दूसरी बहू से आप पैसे ले रही हैं, गाड़ियां ले रही हैं और उनसे जो है बहुत सारे फेवर ले रही जो कि पैसे की मद में भी है और सपोर्ट की मद में भी है। तो ये सारा कुछ जब आप एक से ले रही हैं और दूसरे को आपने इतना जलील किया कि भाई हम जो है अपनी बहुओं से कुछ भी नहीं लेते हैं। अम्मा का कैरेक्टर देख के ऐसा लगता है कि रुबाब ने जो है ना अम्मा को तौल तौल कर खरीदा हुआ है, पैसों में तोला हुआ है, सोने में तोला हुआ है, और सारा कुछ जो है अम्मा बिल्कुल जो एक कहना चाहिए कि लालची खातून का किरदार बहुत अच्छा यहाँ पर दिखा रही है, शो कर रही है कि एक लालची खातून किस तरह की होती है और किस तरह जो है वो ऐबों पर पर्दा डालती है और ठीक को गलत और गलत को ठीक करना बेहतर तरीके से जानती हैं, जैसा कि अभी मुस्तफ़ा की अम्मा हमें जो है इन एपिसोड्स में करती हुई नजर आ रही हैं। मुस्तफ़ा और शर्जीना के लिए एक बड़ी गुड न्यूज ये रही है कि अभी जो है मुस्तफ़ा को एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल गया है, नया गेमिंग प्रोजेक्ट मिल गया। उसने जोसेफ को कोई ईमेल की और ईमेल करने के बाद सुबह तक जो है उसका रिस्पॉन्स भी आ गया, उसे बता दिया कि अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है तो मेरी जो सैलरी है वो 100 200 नहीं 700% जो है वो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो मतलब
5-6 लाख का बंदा होने वाला है हमारा मुस्तफा भी। 5-6 लाख रुपए तो आराम से कमाएगा अपनी गेमिंग से घर बैठे हुए। कोई फ्यूल का एक्सपेंस नहीं, कोई फला एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, वो एक्सपेंस, ट्रैवलिंग, कुछ भी नहीं। घर पे बैठ के आराम से मोबाइल पे और लैपटॉप पे काम करके अब हमारा मुस्तफा जो है 5-6 लाख का बंदा होने वाला है। और इसके बाद जो है फिर ये अपना फ्यूचर किस तरह बिल्ड करेगा ये हम आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। अच्छा, जब ये गुड न्यूज वो शर्जीना को सुना रहा था तो उस वक्त यकीन करें कि थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि ये जो सीन है वो बिल्कुल रियल है और रियल से इतना करीब तरीन था। ऐसा लग ही नहीं रहा था किसी ड्रामे का सीन है। ऐसा लग रहा है कोई बंदा बिल्कुल अपने पैशन के साथ और जॉब मिलने की जो खुशी होती है अपनी जो लाइफ पार्टनर के साथ वो इस खुशी को शेयर करता है, जस्ट बिल्कुल उसी तरह मुस्तफा ने अपनी लाइफ पार्टनर के साथ उस हैप्पीनेस को शेयर किया और यही बताया कि भाई मुझे जो है ये प्रोजेक्ट मिल गया है। अच्छा, ये इंसल्ट तो अदिल और रुबाब की हो चुकी है। इस इंसल्ट के बाद जो है रुबाब निकल गई है अपने घर की तरफ और अदिल जो है वो अपना गम मिटाने के लिए निकल चुके हैं नताशा की तरफ। आप यकीन करें यार, वो सीन देखकर थोड़ी देर के लिए मैं बड़ा परेशान हो गया था कि ऐसा ना हो मुझे ऐसा लगे कि हम ये किसी फिल्म का सीन देख रहे हैं या ड्रामे के सेंसर बोर्ड ने इस तरह के सीन्स को कैसे पास कर दिया और ये ड्रामा ऑन एयर भी हो गया ARY डिजिटल पर। तो जब वो सीन हमने देखा, नताशा जो है फुल घेरने के चक्कर में लगी हुई है। वो अपनी खूबसूरती की तारीफ भी कर रही है, यही बता रही है कि मेरा हमटी डमटी तो मुझे पसंद करता ही है रुबाब, और अब जो तुम्हारा हैंडसम है वो भी मुझे पसंद करने लगा क्योंकि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, हूर परी हूँ। उसे अपने ऊपर बड़ा जो है ना प्राउड फील होने लगा अपनी खूबसूरती के ऊपर। लेकिन ये आगे जाके पता चलेगा कि हमटी डमटी की वजह से आपकी खूबसूरती थी नताशा साहिबा, और जब आप अदिल के साथ आएंगी तो आप दोनों का स्टेटस जो है वो पैरेलल हो जाएगा। आपका स्टेटस इतना ज्यादा नहीं होगा, या मे भी ऐसा है कि बड़ी चालाक खातून है नताशा जो है और इसने अपने हमटी डमटी यानी कि अपने हस्बैंड से जो है बहुत सारी दौलत हथिया के रखी हुई होगी साइड पे, बहुत कुछ अपने नाम कराया होगा क्योंकि जितनी चालाक ये है अब अदिल को भी हासिल करने की कोशिश कर रही है इसी तरह, और ये कामयाब भी हो जाएगी। रुबाब अपने घर में पड़ी हुई है और उसने जो है अपना आईफोन भी पटक कर तोड़ दिया है। भैया अगर इतना महंगा फोन तोड़ना था तो एटलीस्ट मुझे ही दे देते, गिफ्ट कर देते, मैं आपको बड़ी दुआएं देता और जिंदगी भर दुआएं देता कि ये जो है कोई 15-16 लाख रुपए का जो आपने फोन तोड़ा है मैं आपको 15-16 लाख के बदले बड़ी दुआएं देता रहता। एनीवेज, जब रुबाब ने अपना फोन तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो है वो प्लानिंग करने लगी कि अब मुझे इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तो उसने यही कहा कि जहां पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी मैं किसी और की रिस्पेक्ट भी नहीं होने दूंगी, और उसने एक बड़ा जबरदस्त प्लान किया जो कि हमें आने वाली एपिसोड में पता चलेगा कि रुबाब ने अभी क्या प्लान किया है। तो इस सारी जलालत के बाद जो है, ये तमाम जलालत सहने के बाद रुबाब अपने घर चली गई थी। अदिल नताशा के पास अपना अच्छा वक्त गुजारने चला गया था और वहां पर बहुत अच्छा वक्त गुजारने के बाद अब दोनों जो है वापस आ चुके थे घर, और घर आकर रुबाब ने एक बड़ी जबरदस्त प्लानिंग की, और प्लानिंग ये की कि उसने जो है 35 लाख रुपीस जो है वो अम्मा के पास रखवा दी और यही कहा कि 15 लाख रुपए जो है मैंने गाड़ी की डाउन पेमेंट दे दी है। दरअसल रुबाब एक गाड़ी भी गिफ्ट कर रही है अम्मा को, और अम्मा जो है उनकी जो हिरस है, हसद है और लालच है वो अब पीक पर जा रही है। तो बहरहाल अब्बा ने तो बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि हम क्या बहू से चीजें लेंगे, तो अम्मा ने कहा इतने प्यार से मुझे गिफ्ट कर रही थी तो क्या मैं मना करती। तो अम्मा बहरहाल वो गाड़ी ले लेंगी। अब गाड़ी लेंगी या नहीं लेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो अब स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो जरा गौर से सुने। अब जो है रुबाब तकरीबन वो बता रही कि मैंने 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी है और अभी जो है 35 लाख में आपको कैश इन हैंड दे रही हूँ जो कि हम कल पेमेंट करेंगे और गाड़ी ले लेंगे। उसके बाद जो है वो क्या करती है, वो यही करती है कि उसने अपनी प्लानिंग के तहत आगे से जो है अम्मा को पैसे दे दिए हैं, और देने के बाद जो है वो खामोशी से बैठ गई और अच्छे वक्त का इंतजार कर रही है कि वो अपनी प्लानिंग के ऊपर क्या काम करेगी। यहाँ पर एक बात ये नोट की हमने कि जब उसने ये 35 लाख रुपीस अम्मा को दिए तो उस वक्त वहां पर शर्जीना और मुस्तफा दोनों मौजूद थे, और उसने इंश्योर किया था कि जिस वक्त ये दोनों मौजूद होंगे तो उनके सामने ही ये मैं पैसे जो है अम्मा के हैंड ओवर करूंगी, और उसने वही किया। अब आने वाली एपिसोड में ये होने वाला है कि जो पैसे इसने हैंड ओवर किए हैं। अच्छा, एक बात मैं ये बताऊं कि जब इससे पैसे हैंड ओवर करती तो हमारे दिमाग में बात आ गई थी कि अब जो है ये कोई चोरी का केस बनाने वाली है, क्योंकि प्लानिंग करके आई है और कैश इन हैंड देने का मतलब यही है। तो अब आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि जब रुबाब को मौका मिलेगा अच्छा सा, तो वो जब देखेगी कि मुस्तफा और शर्जीना घर से बाहर गए हैं तो उनके कमरे में जाकर वो 35 लाख रुपीस कहीं पर छुपा देगी, और छुपाने के बाद जो है घर में यही कहेगी कि अम्मा जी पैसे दे दें, गाड़ी की पेमेंट करनी है, गाड़ी हमें आज लेनी है। तो अम्मा कहेंगी भाई पैसे तो मैंने फला जगह रखे थे, वहां है ही नहीं। अब मासूमियत पे कुर्बान जाइए रुबाब के, इतनी मासूमियत से कहेगी कि पैसे कहाँ चले गए, मैंने तो कल आपको दिए थे, ऐसे दिए थे, वैसे दिए थे, इस तरह की बातें करेंगी। बड़ी मासूम सी जो है ना वो परी
बनने की कोशिश करेंगी। कहाँ जा सकते हैं पैसे? आपको मैंने कल दिए थे रखने के लिए। और अम्मा जो है यही कहेंगी कि भाई क्या करें। तो उसके बाद जो कहेगी भाई घर की तलाशी लेते हैं, और घर की तलाशी जो है अब पूरे घर की तलाशी होगी। तो यहाँ पर मुस्तफा रेजिस्ट करेगा, यही कहेगा कि घर की तलाशी होगी। क्या मतलब घर में अगर कोई चोरी होगी तो मैं चोरी करूंगा, मेरे कमरे की तलाशी नहीं होगी। घर में चोरी हो गई तो तलाशी लेते फिरेंगे क्या ये लोग? जब वो मना करेगा तो यही कहेगी कि ठीक है हम पुलिस को बुला लेते हैं, और पुलिस को बुलाने के बाद देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या खरा है और क्या खोटा है। उसके बाद जब बहुत सारी तकरार होगी तो उस तकरार में रुबाब यही कहेगी कि तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे सारा कुछ तुमने खुद ही किया हो। जिस तरह से तुम एक्ट कर रहे हो उस तरह से तो लग रहा है कि कुछ तुमने ही किया है। तो यहाँ पर हमारा मुस्तफा जो कि जज्बाती गुस्से में आएगा, अपने कमरे का दरवाजा खोल देगा और यही कहेगा जाओ भाई जाके तलाश कर लो, अगर तुम्हें पैसे मिल जाए तो बता देना, क्योंकि हम तो चोर है ही नहीं, ना हमारे दिल में चोर है, तो फिर हम ये कैसे ये बर्दाश्त करें कि ये पैसे हमने चुराए होंगे। तो जब वो जाएंगे उनके कमरे में तलाशी लेंगे तो वहां से वो पैसे बरामद भी हो जाएंगे। और पैसों की बरामदगी के बाद जो है जब मुस्तफा देखेगा कि यहाँ पर हमारी इंसल्ट हो गई है, हम चोर भी नहीं है, तो रुबाब और अदील जो है किसी ना किसी तरह इनको चोर साबित करके यही कहेंगे कि घर में भी रह रहे हैं और चोरियां भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई अच्छे रिसोर्सेज नहीं है इनकम के। तो इन्होंने जो हमारे पैसों पे नजर रखी, और हमने जो आपके सामने ही पैसे दिए थे तो इन्हें पता था कि 35 लाख रुपीज हैं और ये तो इतने पैसे कमा भी नहीं सकता, तो इसने कहा कि भाई हम चोरी करके ही पूरा कर लें। तो यहाँ पर जब मुस्तफा के ऊपर इल्जाम लगेगा तो मुस्तफा जो है बहुत डिसहार्ट होगा, और डिसहार्ट होने के बाद यही कहेगा कि शर्जीना चलो अब हम इस घर से चलते हैं, और वो इस घर को छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर एक गुड साइन जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि लेटेस्ट एपिसोड में ये हो चुका है कि मुस्तफा को जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है, और अब हमारा बंदा जो है 5-6 लाख रुपए जो है वो कमाया करेगा। पर अभी तो 70,000 कमा रहा है, लेकिन अब 5-6 लाख रुपए का बंदा बनने वाला है। तो अपना जो है फिर वो फ्यूचर बनाएगा, अपनी गाड़ी भी लेगा, घर भी लेगा, सब कुछ लेगा, और आखिर में जो है अपने वालिदैन का सहारा भी बनेगा। लेकिन इतनी स्टोरी में अभी डिस्क्लोज करने वाला नहीं हूँ यहाँ तक के लिए, अभी की एपिसोड्स के लिए, और आने वाली एपिसोड के लिए इतना रिव्यू काफी है। आपको कैसा लगा जरा वीडियो को लाइक करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जिस तरह से तुम एक्ट कर रहे हो उस तरह से तो लग रहा है कि कुछ तुमने ही किया है।